भाव भक्ति में मन लगने लगा, मन लगने लगा, तब उसमें उसकी पहचान बताते हैं। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मानशून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इतने सारे लक्षण होते हैं जब कोई भाव भक्ति पर पहुंचता है। जैसे पहला शांति, सहनशीलता, एक एक शब्द पर ध्यान दो और इसी पैमाने से अपने अपने को नापो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझे रहोगे हम बहुत आगे बढ़ गए और अभी बहुत नीचे हो। ये पहली चीज शांति, सहनशीलता। अब आप लोग अपनी बुद्धि से पूछिए, तुम सहनशील हो? बुद्धि कहेगी हाँ। हाँ महाराज जी, मैंने बुद्धि से पूछ लिया, वो कहती हाँ तुम सहनशील हो। अरे बुद्धि से मत पूछो, बुद्धि तो उत्तर देगी। अब बुद्धि ही गड़बड़ में पड़ी है तो अपने खिलाफ उत्तर क्यों देगी वाला? ये महापुरुषों से पूछो। तो महापुरुष लोग कहते क्षोभहेतावपि प्राप्तौ क्षान्तिरक्षुभितात्मना, यानी क्रोध का कारण हो और क्रोध न आवे। अब इस समय क्रोध का कारण नहीं है आपके सामने, तो आप सब लोग क्रोध रहित हैं। कोई भी आए देख ले, जितने बैठे हैं किसी में क्रोध है? किसी में नहीं। तो सब क्रोध से परे हैं ना? एक भी नहीं है परे। पर दिखाई तो नहीं पड़ता। वो चोर भीतर छुपा है। जब उसका हेतु, रीजन, कारण आ जाएगा तो प्रकट हो जाएगा। जरा सा कोई धक्का मार दे अपने बगल वाले को, आ गया रीजन। वो ताक में रहता है भीतर बैठा बैठा कि हमारा कारण मिले और हम अपना विराट रूप दिखावें। अगर क्रोध का कारण नहीं है और क्रोध नहीं आता तो ये तो गला भी कर लेता है, कौन बड़ी बात है। क्रोध का कारण हो, एक आदमी अपमान कर रहा है बार 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 और तुम्हारे ऊपर असर न हो, तो समझो कि हम भाव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। एक पैमाना है। शांति, ये पहला बताया। अव्यर्थ कालत्वम, नंबर 2, एक सेकंड का समय भी अगर कोई संसारी बात कर रहा है तो ऐसा लगे जैसे कोई जबरदस्ती मेरे मुंह में गोबर और मिट्टी आज भर रहा है कि खाओ उसी को। और हम गोबर और मिट्टी कैसे खाएं? यानी एक क्षण का समय भी संसारी विषयों में रुचि न उत्पन्न करे, रुचि न उत्पन्न करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना। इंटरेस्ट जिसे आप कहते हैं, ड्यूटी तो आपको संसार की करनी पड़ेगी, कीजिए, इंटरेस्ट न हो। वो हमें जो अच्छा लगता है, किसी ने कहा तुमने सुना क्या, वो है ना वो तुम्हारे, हाँ हाँ वो उनकी वो लड़की है ना, हाँ हाँ वो, अच्छा रहने दो हम नहीं बताते। अरे बताओ बताओ क्या है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपको सुनने में। उनकी लड़की भगवान का कीर्तन कर रही थी। अरे ये कौन सी खास बात। हम तो समझ रहे थे कि वो भाग गई या भगाई गई, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। यानी हम लोगों को ये बीमारी है, संसारी बात सुनने में बड़ा आनंद सा मिलता है। तो ये भाव भक्ति नहीं। अब व्यर्थ कालत्वम, एक एक क्षण व्यर्थ न होने पावे। भगवान का ही चिंतन रहे, गुरु का ही चिंतन रहे, भगवान के एरिया से बाहर न जाए मन। ड्यूटी करे, ड्यूटी का तो मतलब होता है अटैचमेंट रहित। एक नर्स है, उसकी लड़की बीमार है स्वयं की, लेकिन वो 50 लड़के लड़कियों का काम कर रही है हॉस्पिटल में, मन उसका अपनी लड़की में है।
तो केवल कर्म से कुछ मतलब नहीं है। हमारा मन ठीक रहना चाहिए, मन का लगाव भगवान में रहना चाहिए। यानी हम समय का मूल्य हृदय से माने, समय को बर्बाद न होने दें। अगर ये आदमी आ करके अरे साहब मैं क्या करूं, मेरे घर में आ गया, अंडे बंडे बोलने लगा, अब सभ्यता है न सुनना, ऐसी सभ्यता को गोली मार दो। उसको खुश करने के लिए अपना सर्वनाश किया तुमने। 2 घंटे तक अनावश्यक दूसरे की बुराई सुनते रहे। सुना कैसे गया तुमसे? किस शास्त्र वेद ने आज्ञा दी है? तुमसे कोई मतलब भी नहीं, खामखा। अरे तुम्हारे पास बुराई के तो ढेर है, काहे को वहां गए दूसरे के यहां ढूंढने के लिए? तो पहला शांति सहनशीलता, दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, समय न बर्बाद हो। तीसरा विरक्ति, माने संसार के जितने भी आंख के विषय, कान के विषय, नासिका के विषय, रसना के विषय, त्वचा के विषय, ये 5 विषय हैं। ये जितना भी संसार है ये सब इसी 5 के अंडर में है। तो इनकी रुचि समाप्त हो जाए, वही ध्यान रखना, रुचि। इनको नहीं समाप्त करना है, रोटी खाना पड़ेगा। कोई रसगुल्ला ला के देता है, खा लो। श्याम सुंदर को खिलाया, मन से उनका प्रसाद उच्छिष्ट खाया, खाओ। तो योपभुक्त श्रीगंध बासोलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये महि। उद्धव परमहंस कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका प्रसाद रूप सब कुछ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मालाएं जो आप पहनते हैं, जो सेंट वगैरह इत्र वगैरह आप लगाते हैं, वो सब, जो सुंदर सुंदर वस्त्र आप धारण करते हैं वो भी, जो जेवर आप पहनते हैं वो भी, और जो आप खाते हैं वो भी, इन सब चीजों का यानी उतरन और उच्छिष्ट सेवन करके, और मैं आपकी माया को चैलेंज कर दूंगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी सामान का उपयोग करते हुए मन का अटैचमेंट न हो, वो वैराग्य है। सामान फेंक दिया, हम विरक्त हैं, ये क्या वैराग्य है? मन से चिंतन कर रहा है, ये वैराग्य नहीं। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्ट न कांक्षति, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। भागवत। भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है, कौन? जो इंद्रियों के विषय को ग्रहण करता है। सब देख रहे हैं, ये पुंडरीक विद्यानिधि गौरांग महाप्रभु के जमाने में इतना बड़ा ऐश्वर्य उनका, सोने का पलंग और बड़े ठाट बाट राजाओं के भी आगे, लेकिन गौरांग महाप्रभु स्वयं मिलने गए उनसे, स्वयं, और लिपट कर आंसू बहाए। यानी गृहीत्वा पीन्द्रियैरर्थान्, संसार के विषयों को भगवान का प्रसाद रूप मानकर ग्रहण करते हुए न द्वेष्ट न कांक्षति, मन में उसके प्रति रुचि, इंटरेस्ट, आनंद की भावना, फीलिंग, ये नहीं। शरीर है ये, इसको खाना देना कंपलसरी है, जोगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई हो, देना पड़ेगा। विटामिन, प्रोटीन, ABCD सब अगर नहीं मिलेगा शरीर को, तो आप दिन रात हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों का भला करेंगे। अब आपको कोई विटामिन A के लिए बहुत महंगी चीज खिलावे, या आप बहुत सस्ती चीज खा लीजिए, लेकिन आपके शरीर को वो विटामिन मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति काजू खाता है, उसको भगवान ने ऐसा दिया है, संपत्ति दी है, नहीं काजू है आपके पास तो प्रोटीन कंपलसरी है, मूंगफली खाओ, खाना पड़ेगा, शरीर को देना पड़ेगा वो सब सामान,
जो जो आवश्यक है, अन्यथा नेचर दंड देगा। फिर आप जब साधना करने बैठेंगे तो कहेंगे तो हरे राम, और याद आएगा हरे दर्द। वो बात नहीं बनेगी। इसलिए विरक्ति माने मन का अटैचमेंट न हो, सामान का सेवन करो तो क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर अभिमान शून्यता। चौथा, सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए। ये जो आपका आदर होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट जिसे आप कहते हैं, इसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है। किसी स्वामी जी आप बड़ा अच्छा बोले, आज तो इतना अच्छा बोले। स्वामी जी विभोर हो गए। आज तो स्वामी जी आपने जो कुछ लेक्चर दिया वो सब गलत था, बिल्कुल बेहुदा बकवास था। आग लग गई स्वामी जी को, जिनको कि भी लेक्चर सुनने वाले सुखदेव परमहंस कह रहे थे। यानी वो अहंकार अभी बहुत विराट रूप धारण किए बैठा है, अभी कहां भाव भक्ति में प्रवेश हुआ तुम्हारा। जब तुमको शौक पैदा हो कि हमारा अपमान आज हुआ ही नहीं, दिन बीत गया, कोई करे, ये इंटरेस्ट हो, और मिले जो अपमान तो विभोर हो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कौन सा दोष नहीं है जो हमसे कोई कहेगा और उसके हम परे होंगे भला। जब माया है तो सारे दोष हैं, उसी में तो कोई हमारी बुराई करेगा। कामी कहेगा, क्रोधी कहेगा, लोभी कहेगा, मोही कहेगा, सब फैक्ट तो है, इसमें गलत क्या है। तो मान शून्यता सब ही मान प्रद आपु अमानी, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित। डिटेल का समय नहीं, संक्षेप में समझते चलो। तो शांति, अव्यर्थ कालत, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधा, निराशा न आने पावे अंतःकरण में, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। थोड़ी साधना आपने किया, अरे भाई देखो ऐसा है कि अपन से तो ये नहीं होगा, फिर क्या होगा। अपन वही संसार में जा रहे हैं, वहां क्या होगा, अरे वहां तो और मुसीबत है, लेकिन फिर करें क्या। अरे भाई निराशा मत लाओ। देखो कोई व्यक्ति कुआं खोदता है पानी निकालने के लिए, 5 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, थोड़ा और खोदते हैं, 8 फुट तक गए, अब कंकड़ की परत मिल गई, कंकड़े कंकड़ नीचे। अरे हम तो पानी के लिए खोद रहे हैं तो कंकड़ मिला, इस जगह पानी नहीं है, चलो उधर खोदें। वहां भी खोदे 10 फुट तो पत्थर की चट्टान मिली एक, उन्होंने कहा यहां तो और खतरा है। ये आप 100 जगह जो कुआं खोद रहे हैं, ये क्यों? वो आशा की आशा बंध नहीं है, आप निराशावादी हैं। एक ही जगह खोदते जाइए, पत्थर की चट्टान को काटिए, अगर कंकड़ की परत मिल गई है उसको तोड़िए, बस आज नीचे पानी मिलने वाला है, उसी समय आप चूक गए और जगह खोदने लगे। तो आशा बंधा पूरा हमें विश्वास होना चाहिए, यह वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा नहीं लानी चाहिए। और समुत्कंठा, हमारी आशा आगे की ओर बलवती होनी चाहिए। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में इतना माधुर्य का अनुभव हो कि लगातार उसको पीने पर भी तृप्ति न हो। अच्छा बस करो भाई, 2 घंटे कीर्तन हो गया, कोई सीमा होती है लगातार कीर्तन कीर्तन। और भगवान के गुण में
इसी प्रकार आसक्ति, उनके धाम में अनुराग इसी प्रकार। यानी भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत में हमारा मन इतना अनुरक्त हो कि उधर से निराशा का रीजन भी हो तो निराशा ना आने पाए। ये सब नेचुरल जब होने लगे तो समझो कि अब भाव भक्ति पर हम पहुंच रहे हैं। पहुंच गए नहीं, प्रवेश हुआ है। अब अंतःकरण शुद्ध होने लगा, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। उसका रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तब ये जो मैंने बताए हैं भाव भक्ति के अनुभव, ये 100% खड़े होंगे। ये इनमें मजबूती आती जाती है और अंत में इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर उनको कोई टस से मस नहीं करा सकता। तब वो अवस्था जब आएगी भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था, यानी उसी समय अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। उसी को कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, उसी को कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। अब वो एक हो गया, टच कर गया। देखो इतनी दूर है और नजदीक आया, और नजदीक आया, और नजदीक आया, और नजदीक आया, लेकिन अभी भी काम नहीं बना। छू गया पारस से लोहा, अब सोना बना। उसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति।